सम्मेद शिखर जी मामले पर लाइव इंडियन गार्ड की कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। अभी लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद के दिगंबर जैन मंदिर में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एक और आगंतुक, एक और उपासक। उनसे जानेंगे हम कि क्या है उनकी राय इस मामले पर। सबसे पहले जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और सर, पहले अपना परिचय दर्शकों को बताएं। मेरा नाम संजय जैन है। मैं धनबाद का निवासी हूँ, यहाँ व्यापार करता हूँ और इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। जी सर, सम्मेद शिखर का जो पूरा मामला अभी चल रहा है वो आप जानते ही हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? सम्मेद शिखर यानी सम्मेद मतलब है कि संपूर्ण, और ये सारस्वत तीर्थ क्षेत्र है। सारस्वत तीर्थ क्षेत्र वह होता है जिसका कभी अंत नहीं होता। अब ऐसे तीर्थ क्षेत्र को सरकार द्वारा तीर्थाटन के लिए घोषित करना कहाँ तक उचित है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। जबकि सरकार हमेशा संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए पैसा खर्च करती है, और पर्यटन एक उद्योग है जो कि व्यवसाय है, व्यवसाय से पैसा कमाया जाता है। यहाँ तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जबकि सरकार को संस्कृति और धर्म की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि जहाँ पर सदियों से जैन धर्म का अस्तित्व है, उस अस्तित्व को मिटाने का यह उद्देश्य बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मुगलों का साम्राज्य था 600 से 800 वर्ष, उन्होंने भी इस क्षेत्र को नहीं छुआ। उसके बाद अंग्रेज़ों ने साम्राज्य किया हमारे यहाँ 200 वर्ष, उन्होंने भी इसको हाथ नहीं लगाया। हमारी 75 वर्ष की आज़ादी में ये आज़ाद भारत में क्या हो रहा है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी संस्कृति और धर्म को मिटाने का जो ये खेल है, चाहे वो मोदी सरकार का हो, चाहे वो हेमंत सरकार का हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उसको तीर्थाटन के लिए आपने तीर्थ के लिए अगर बनाते तो बहुत उचित था कि भाई हाँ, तीर्थ ठीक है, वो एक तीर्थ स्थल है, पूर्व में भी था और आज भी है, और हमारा आस्था का केंद्र है। उस आस्था का केंद्र को उजाड़ना कहीं भी उचित नहीं है। आगे जो है क्या मांग है सरकार से? अगर क्योंकि बहुत सारी जैन समितियां हैं जो उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो जैन समिति है उसका क्या रुख होगा? देखिए, ये पर्वत 49 किलोमीटर का गिरिडीह क्षेत्र में आता है और 13 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया धनबाद क्षेत्र में आता है, जो कि मधुबन पर्वत और तोपचाची पर्वत मिलाकर पूरा ये सम्मेद शिखर है। यह पूरा सम्मेद शिखर पूरा का पूरा धार्मिक जैन समाज को सौंप दिया जाए, और इसमें अगर वन जीवों की रक्षा करने के लिए सरकार अगर वन विभाग के अधीन रखती है तो उसमें कोई हर्ज इसलिए नहीं है क्योंकि वन विभाग किसी भी चीज़ को नष्ट नहीं करता है, वो संरक्षित करता है। वन विभाग में पशुओं का भी संरक्षण होता है और पेड़ पौधों का भी संरक्षण होता है। वन विभाग के अगर अधीन रहता भी है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। 1984 में बिहार सरकार ने इसको वन विभाग के अधीन किया था। उस वक़्त से लेके अभी तक कोई भी प्रकार का वहाँ गलत काम नहीं हो रहा था। अगर मान लीजिए कि इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ पे मांस मदिरा का सेवन होगा, होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर आएंगे। आज यह केंद्र हमारी आस्था का केंद्र है, जहाँ पे पूजा पाठ, ध्यान, और जो भी लोग आते हैं वो एक बड़े शुद्ध भाव के साथ आते हैं और पर्वत की वंदना करते हैं, पैदल चलते हैं, बिना जूते चप्पल पहने जाते हैं, बिना कुछ खाए पिए जाते हैं। इतने बड़े आस्था के केंद्र को अगर पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ तो सब कुछ होगा। वह सारी व्यावसायिक क्रियाएं होंगी जिससे कि धन उपार्जन होता है।
जबकि धन उपार्जन तो संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए होना ही नहीं चाहिए। आज बनारस में सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा कर रही है, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यह तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसको जो है तुरंत इस अध्यादेश को जो 2019 में झारखंड सरकार के द्वारा केंद्र को भेजा गया था कि इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए, और उसको केंद्र सरकार ने गजट में मंजूरी देकर इस प्रकार का जो कार्य किया है इसको रद्द करें और पुनः जैन धर्म के लिए इसको संरक्षित करें। 62 स्क्वायर किलोमीटर का यह एरिया है, और मांस मदिरा के सेवन से इसको मुक्त करे और यह निषेध करे सरकार। यहाँ पर एक नियमावली लाए कि इस क्षेत्र के जहाँ पे भी आखिरी मंदिर है उस मंदिर से कम 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का दुकान अथवा सेवन नहीं होना चाहिए। आप सुन रहे हैं धनबाद के जैनियों की क्या है राय सम्मेश शिखर जी मामले पर। आपको बता दूं कि पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केवल जैन धर्म वाले लोग ही नहीं बल्कि और भी धर्म के लोग धर्म से ऊपर उठकर जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थान सम्मेश शिखर जी को बचाने के लिए आगे आ चुके हैं। कई जगह पर जैन धर्मावलंबियों ने मौन जुलूस भी निकाला है और ये लगातार चल रहा है। रांची में, गिरिडीह में और बोकारो में भी प्लानिंग है इन फ्यूचर निकाले जाने की तिथि भी घोषित की जा चुकी है और लगातार लोग विरोध कर रहे हैं इस मामले में। राज्य सरकार का भी विरोध हो रहा है, हालांकि राज्य सरकार भी अपने आप को बचाती नजर आ रही है। उसका कहना है कि ये बीजेपी का किया हुआ पाप है, क्योंकि 2019 में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस दौरान केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी का ही शासन था। सम्मेश शिखर मामले पर बनी है हमारी नजर। लगातार बने रहिए लाइव इंडियन गार्ड के साथ।